अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान, मैं हूं इशफाक मुश्ताक। नाज़रीन, आज हम आपके साथ जो बिज़नेस आइडिया शेयर करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि रियल एस्टेट के बिज़नेस को कैसे आप बग़ैर पैसों के कर सकते हैं। जी हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है जैसा कि ये कोई ट्रिक है कि लाखों और करोड़ों से किया जाने वाले काम को बग़ैर पैसे के कैसे किया जा सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये वाकई में मुमकिन है। आज हम वीडियो में यही चीज़ जिक्र करने जा रहे हैं और यही आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप रियल एस्टेट के काम को बगैर पैसे के कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है इसको शेयर करें ताकि मज़ीद और भी लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। जी नाज़रीन, इस कारोबार को करने के लिए दो तरीके हैं और दो तरीक़ों में से पहला तरीका ये है जो कि फ़िलहाल हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। वो तरीक़ेकार ये है कि इस काम को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम से मुराद ये है कि आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं और साथ साथ इसको भी करें। इसमें आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इसको आप पार्ट टाइम काम करके अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि इसी को आप पार्ट टाइम जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो डील्स आ रही होती हैं मार्केट में, जो अवेलेबल होती हैं, आप उससे 100% रियल टाइम तकरीबन कह सकते हैं कि उससे आप अपडेट नहीं रह सकते। तो इसलिए आप इस काम को फुल टाइम करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप में से कोई भाई जॉब नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि वो अपना कोई कारोबार करें या ज़्यादा इनकम कमाना चाहें तो यकीन करें आप इस काम से महाना हज़ारों नहीं लाखों कमा सकते हैं। और अगर महाना की भी अगर बात की जाए तो ये महाना का सिर्फ वर्ड यूज़ किया जा रहा है आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हकीकी तौर पर तो इसमें एक डील से ये भी मुमकिन है कि एक हफ़्ते में आप लाखों कमा सकते हैं। और वो कैसे कमाया जा सकता है उसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपको किसी रियल एस्टेट एजेंसी को ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर आप उनके साथ अटैच हों। आप उनसे कोई सैलरी नहीं ले रहे, आप सिर्फ वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, डील्स करना सीख रहे हैं। आपको 2 से 3 माह का वक्त लग जाएगा कि जिस रियल एस्टेट ऑफिस में आप बैठे हैं वो जिन एरियाज़ को कवर कर रहे हैं, जिन सोसाइटीज़ को वो कवर कर रहे हैं, उनका एरियाज़, उनकी गलियाँ, उनके मकान, उनके ब्लॉक्स, सारी चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी। और साथ साथ आप ये भी समझ लेंगे कि कैसे कस्टमर के साथ डील होती है और किस तरीके से आप उसको प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स, प्लस एंड माइनस, उस चीज़ के जो फ़वाइद हैं वो आप कस्टमर को दिखा के उसको कन्विंस करके उस प्रोडक्ट को, उस प्रॉपर्टी को, वो चाहे प्लॉट हो या वो घर हो, वो ख़रीदार हो, उस चीज़ का या रेंट के लिए लेना चाह रहा हो, उसको आप कैसे मैच्योर करते हैं। अच्छा, जब आपने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया और अब आप उस रियल एस्टेट एजेंसी का एक पार्ट बन चुके हैं और उस पार्ट बनने के साथ साथ आप वहाँ पे कस्टमर्स जो आ रहे हैं आप उनकी नीड को भी समझ रहे हैं, आप इलाके को भी समझ रहे हैं, ब्लॉक्स, स्ट्रीट्स, अवेलेबिलिटी प्लॉट्स की और मकान की। जब आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, उनको समझने के साथ साथ आप ये भी कर रहे हैं काम कि आप अपने जो रिलेशंस हैं वो लिमिटेड नहीं कर रहे। लिमिटेड से मुराद ये है कि आप जिस रियल एस्टेट के साथ अटैच हैं आप उसके अलावा उसी मार्केट में और बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट बैठे होंगे, उस सोसाइटी में और बहुत सारे ऑथराइज्ड डीलर्स अवेलेबल होंगे। आप उनके साथ भी अपनी पीआर बनाएं, उनसे उनकी इन्वेंट्री लें कि उनके पास क्या अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कस्टमर आता है, वो 3 मरले का एक प्लॉट लेना चाह रहा है आपसे, उसका बजट है फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख रुपए। अब आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है कि आप उसको एंटरटेन कर सकें, तो आप बजाय इसके कि उस कस्टमर को डिनाई करके उसको रुखसत कर दें अपने ऑफिस से, तो बेहतर ये होगा आप उसको बता सकें जी कि हमारे पास ये वाला प्लॉट अवेलेबल है। और वो प्लॉट कहाँ से आपके पास आएगा, वो आपका दूसरा जो आपका पार्टनर एजेंट होगा, जो दूसरा एजेंट होगा, उनसे आपने उनकी इन्वेंट्री ली होगी। आप कस्टमर को वही प्लॉट अपना ही समझ के उनको दिखा रहे होंगे, उनको डील कर रहे होंगे और उस डील के ऊपर अगर वो मैच्योर कर लेते हैं आप, तो उसकी जो 1 साइड जो कमीशन होगी वो आपकी होगी। और 1 साइड कमीशन कितनी होती है, फॉर एग्जांपल वो 3 मरले प्लाट की जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे, उसकी कीमत है 20 लाख रुपए। उस 20 लाख के ऊपर 1% कमीशन जो है वो आपको मैच्योरिटी के ऊपर मिल जाएगी, जो कि 20,000 रुपये बनेगी। 20 लाख की 3 मरले के प्लॉट की एक एग्जांपल दिया और आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि इस वक्त रियल एस्टेट के क्या हालात हैं और कितना महंगा होता जा रहा है ये बिज़नेस, और घर लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है महंगाई की वजह से। तो आप ये समझें कि इस वक्त ऑन एवरेज 5 मरले के अगर मकान की बात की जाए, ऑन एवरेज कम से कम जो बजट है इस वक्त मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का विद इन लाहौर की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ प्लस में ये मकान मिल रहा है। अगर आप एक 5 मरले के मकान की डील कर लेते हैं तो इट मीन्स
کہ آپ 1 लाख रुपए एक डील के पीछे कमा सकते हैं। अब अपनी जो है सर्कल को आप कैसे बढ़ाएंगे, सबसे पहले तो आपने जैसे ऑफिस ज्वाइन कर लिया, ऑफिस ज्वाइन करने के साथ साथ आपने अपने पीआर, अपने ही फील्ड के जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो उसी लोकेलिटी में उन्हीं एरियाज़ को डील कर रहे हैं, आप उनके साथ राब्ते में रहें, उनकी इन्वेंट्री उनके साथ शेयर करें और आप अपना काम स्टार्ट में तो ऐसे ही करेंगे और बाद में इसको बढ़ाते हुए आप जो इर्द गिर्द की जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं, आप उनके जो डीलर हजरात हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, उनसे बातचीत करके उनकी इन्वेंट्री भी सेल करें। फॉर एग्जांपल आप एक सोसाइटी है जिसका नाम है XYZ, आप XYZ सोसाइटी के अंदर बैठे हुए ABC सोसाइटी की डील भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस काम को लिमिटेड दायरे में रह के करने के बजाय आप इसको वास्ट लेवल पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बहरिया टाउन में बैठे हैं और बहरिया टाउन में बैठे हुए आप लाहौर के एक दूसरे कोने की सोसाइटीज़ हैं उनकी भी डील कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप अपनी जो लिस्टिंग जो आपने सॉर्ट आउट की है प्रॉपर्टीज़ की, आपके पास क्या क्या सोसाइटीज़ की इन्वेंट्री मौजूद है, 3 मरले, 5 मरले, 8 मरले, 10 मरले, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपके पास अवेलेबल है, उन प्रॉपर्टीज़ को आप सबसे जो बेहतर आइडिया है फेसबुक पे लगाएं। आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस में लगाएं, अपनी जो मार्केट प्लेस उसमें ऐड करें, अपनी व्हाट्सएप की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ऐड करें, ताकि आपके जो सोशल सर्कल के जो आपके दोस्त अहबाब और लोग हैं वो भी, उनको भी ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कि ये हमारा जो दोस्त है, जो हमारा अजीज़ है, वो इस काम में जो है इन्वॉल्व है। और जब उनको कोई सी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बजाय किसी और एजेंट के पास जाने के वो आपको प्रेफर करेंगे और आपके थ्रू वो डील कर रहे होंगे। तो जब आपकी स्टार्टिंग इस तरीके से हो जाएगी कि आपके जो सोशल सर्कल के जो लोग हैं वो चाहे ऑनलाइन आपके जो दोस्त हैं या आपके जो हैं रियल लाइफ के जो दोस्त हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके गली मोहल्ले के या आपके रिश्तेदार हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं, आप उनसे डील करके भी पैसे कमा सकते हैं। इस तरीके से आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल होगा। जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगी, 1 से 2, 2 से 3 जब डील्स आप कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए डील्स को अदर ऑडियंस के ऊपर, अदर कस्टमर्स के ऊपर करना भी बहुत आसान हो जाएगा और आपकी कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और उनको कैसे बेचा जाता है, उसमें कैसे कैसे कमीशन दी जाती है। सबसे पहले तो अगर आपने कोई प्लॉट बेचा है उसके ऊपर 1% कमीशन ले सकते हैं। अब प्लॉट की कोई भी वर्थ है, वो 50 लाख का है, वो 1 करोड़ का है, वो 80 लाख का है, वो जिस अमाउंट का भी प्लॉट है उसके ऊपर 1% कमीशन आपकी डील के ऊपर बन जाएगी। हाँ, एक और ज़रूरी बात कि अगर बायर भी आपका है, सेलर भी आपका है। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है, वो एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और एक दोस्त है वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है। आपके दोनों पार्टीज़ आपके डायरेक्ट रिलेशन में आ गई हैं, तो दोनों से 1% कमीशन लेने के बाद इसका मतलब होगा आपके पास 2% कमीशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का प्लॉट आपने एक पार्टी अपने एक दोस्त से ख़रीदा, दूसरे को बेचा, तो दोनों से 1% कमीशन लेने के बाद आपके पास 2% कमीशन होगी, जो कि 1 लाख रुपए बनेगी। 1% 50,000 एक दोस्त से और 1% एक दूसरे दोस्त से जिससे आपने बेचा उससे आप लेके इसके ऊपर 1% कमीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक पार्टी है, या बायर या सेलर, यानी कि आप किसी की प्रॉपर्टी जो कि आपकी नहीं है, जो आपने नहीं खरीदी, या आप जिस ऑफिस में बैठे हैं उनकी नहीं है या उनकी भी है, तो उस सूरत में भी आप 1% कमीशन के हकदार तो लाजिम होंगे। दूसरा काम क्या है कि अगर आपके पास रेंट की प्रॉपर्टी है तो उसमें जो अमाउंट का जो रेंट आपका कस्टमर के साथ और जिनका घर आप रेंट पे दे रहे हैं, उसकी आपकी 1 मंथ का जो रेंट होता है वो आपकी होती है। फॉर एग्जांपल आपने 40,000 रुपये के रेंट के ऊपर एक मकान जो है वो एक पार्टी को दिखाया है, उन्होंने ओके कर दिया है, उन्होंने उसको ऑप्ट कर लिया है। ऑप्ट करने के बाद आपको जो 40,000 है वो आपकी एक जो है कमीशन बन चुकी है। इसी तरीके से आप प्लॉट्स, इसी तरीके से मकान और इसी तरीके से आप घरों की जो रेंट आउट है उसके ऊपर अपनी अच्छी खासी कमीशन बना सकते हैं। आप फ़र्ज़ कर लें कि 1 माह में स्टार्ट में 3 महीने जो आपका लर्निंग पीरियड हम बता रहे हैं आपको 2 से 3 माह, इसके अंदर अगर आप हर माह में सिर्फ एक डील कर लें तो आप उन बहुत सारे लोगों से बेहतर होंगे जो इस वक्त जॉब पे काम कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, जो 2 से 3 साल से या मल्टीपल ईयर्स में वो काम कर रहे हैं, जिनकी मास्टर्स डिग्री है, वो जॉब करें, उनसे बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जब आप हज़ारों में और लाखों में जब ट्रेड करके जो पैसे कमाना शुरू कर देंगे तो आप जो सोसाइटीज़ का आपके पास नॉलेज आ जाएगा, उन्हीं पैसों को आप उसी में लगा के कोई इंस्टॉलमेंट पे एक प्लॉट अपने लिए भी ले सकते हैं।
जब आपने वो प्लॉट ले लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, कुछ अरसे के बाद जब उसमें एप्रिसिएशन आती है, उसकी पोजेसन आ जाती है, आप अपना घर बना सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपका एक एसेट बन चुका है जो कि अब आप उसको फ़रोख्त करके अपने कारोबार में भी लगा सकते हैं। यानी कि आपने बगैर इन्वेस्टमेंट के कारोबार को शुरू तो किया, लेकिन उसके बाद अब आपके पास एक इन्वेस्टमेंट की एक अमाउंट आ गई जिसको आप इन्वेस्ट करके भी उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 4 साल के बाद या 3 साल के प्लान के ऊपर एक प्लॉट ले लिया रेंट इंस्टॉलमेंट पे, उसको आपने जब फ़रोख्त किया 3 साल के बाद, वो आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे जाता है और आपकी उसकी जो टोटल वैल्यू थी 20 लाख बनती थी, अब आपके पास 20 लाख रुपए हैं या 25 लाख रुपए हैं जिसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी उस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। अब उसके ऊपर प्रॉफिट भी आपको मिलेगा और उसके ऊपर कमीशन भी मिलेगी। और इस तरीके से जब आप ट्रांजैक्शंस को रिपीट करते चले जाएंगे तो पे दर पे आपकी जो है एसेट्स में, आपकी इनकम में इजाफा होता चला जाएगा, जिससे कुछ अरसे के अंदर बड़ी डील्स करने के बाद, अच्छे पैसे कमाने के बाद आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। ये जर्नी आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को रियल लाइफ में, अपने दोस्त अहबाब को इसी फील्ड में देखा है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर की जाएँ ताकि आपको पता चल सके कि रियल लाइफ में वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे मज़ीद कि किस तरीके से आप कमा के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।